तो क्या उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें दिख रही थी वो अब नहीं बदल रही हैं? उत्तर प्रदेश में क्या सियासी माहौल नहीं बदल रहा है? और क्या जो इतने समय से ये बात कही जा रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सत्ता जा सकती है, वो कुर्सी छोड़ देंगे, कुर्सी चली जाएगी, वो तमाम बातें झूठी हैं? क्या अफवाहें फैलाई जा रही थी? ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, भूपेंद्र चौधरी ने उन तमाम सियासी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया जिसमें यह बात कही जा रही थी ताल ठोक के कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर योगी आदित्यनाथ सीएम कुर्सी नहीं छोड़ रहे तो क्या केशव प्रसाद मौर्य विधायक लेकर निकल रहे हैं? क्योंकि हाल ही में देखने को मिला कि केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरों को पोस्ट किया जिसमें ओबीसी वर्ग के लोग खास तौर पर शामिल थे और पिछड़े वर्ग के लोगों को वो अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे थे। और अखिलेश यादव ने ये बोल दिया, जी हाँ, अखिलेश यादव ने ये बोल दिया है 100 लाइए और सरकार बनाइए। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मेरे खास सहयोगी, उत्तर प्रदेश के विशेषज्ञ है, जी हाँ, बिहार की खबरों के बड़े जानकार सिराज। और सिराज भाई से मैं तमाम वो सवाल करूंगा जो ये क्लियर कर देगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और वक्त की कमी मेरे पास है, मैं फटाफट सवाल लूंगा। सिराज भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और जो स्थिति हमने देखी और आपने देखी और लगातार आप नजर बनाए हुए हैं, क्या भूपेंद्र चौधरी का जो बयान आया है ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब कुछ नहीं हो रहा? और देखिए, जो अखिलेश यादव ने बयान दिया, देखिए मुझे वो अभी भी याद है, और जिस तरीके से उन्होंने बात कही थी, क्या ये कहा गया था, संकेत था केशव प्रसाद मौर्य के लिए कि आप आइए, दरवाजे आपके लिए खुले हैं, अभी आपको मुख्यमंत्री बनना, हम बनाएंगे, दिक्कत कहाँ है? तो क्या अगर सीएम पद नहीं छोड़ रहे योगी आदित्यनाथ तो केशव प्रसाद मौर्य को जाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के बाद से ही उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरीके से कयासों का बाजार दौड़ रहा था कि सीएम की कुर्सी जो है उनके हाथ से छिनने वाली है, लेकिन उन पूर्ण जो कयास थे उन पर जो है पूर्ण विराम लग गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो चेहरा नहीं है जो आसानी से हट जाएंगे, जो आसानी से समझौता कर लेंगे। जिस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ तमाम विधायकों, सांसदों और मंत्रियों, कार्यकर्ताओं से मुलाकातों पर मुलाकात कर रहे हैं, खुद चल कर जा रहे हैं, और जो सहयोगी दल आंख दिखाते हुए नजर आ रहे थे, खास तौर पर देखा जाए ओम प्रकाश राजभर, जो कह रहे थे योगी मोदी का जो मैजिक है वो खत्म हो गया है। इसके साथ ही संजय निषाद कह रहे थे कि जो बुलडोजर नीति है उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे। इसके साथ ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल की भी उनसे मुलाकात हो गई है, और पल्लवी पटेल, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को सिरातू सीट से हराया था। तो कहीं ना कहीं इस वक्त उठापटक की स्थिति देखने को मिल रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं कह रहा हूं, क्योंकि मोहन भागवत ने हाल ही में एक बयान दिया, एक जनसभा की, उसमें इशारों में मोदी जी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। क्या संघ का दबाव पड़ गया क्या मोदी जी के ऊपर? क्योंकि अचानक इस तरीके की बात अगर भूपेंद्र चौधरी बोल रहे हैं, अचानक इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने हल्के में ले लिया योगी आदित्यनाथ को। कोई वो मामूली नेता नहीं है कि जब आए आप उनका ट्रांसफर कर दे रहे हैं, जब आए उनको हटा दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का बड़ा जुड़ाव है आरएसएस के साथ। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखा गया कि लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तमाम तरह की खबरें चल रही थी, उस वक्त मोहन भागवत कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, और 3 दिनों तक मुलाकात जो है वो चलती है, और वो भी कहीं ना कहीं बंद कमरे के अंदर। तो ये सियासी जो उठापटक चल रहा है, खासतौर पर देखा जाए मोहन भागवत का वो बयान कि आजकल लोग जो है अपने आप को भगवान समझने लगे हैं, कर्म करना चाहिए लेकिन हमें कहीं ना कहीं उस पर एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, तमाम तरह की बात
बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं मोहन भागवत कहते हुए नजर आते हैं। लोगों को आजकल कहीं ना कहीं खुद के ऊपर वो कह सकते हैं कि स्वाभिमान हो गया है, अभिमान हो गया है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। तमाम तरह की जो बयान है वो कहीं ना कहीं मोहन भागवत देते हुए नजर आए थे। तो जो सियासी उठापटक का माहौल इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, जाहिर सी बात है, देखिए शिवराज सिंह चौहान नहीं है, इसलिए मोदी जी 400 पार नहीं कर पाए। जी देखिए ये एक अलग पहलू है और जाहिर सी बात है कि जनता का जो मत है उसको सम्मान देना चाहिए। लेकिन जो इसमें बात गौर करने वाली है कि शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से दरकिनार किया गया और केंद्र में भले ही उन्हें कहीं ना कहीं कृषि मंत्रालय मिला है, इसके तहत देखा जाए तो वसुंधरा राजे जैसे बड़े दिग्गज नेता को दरकिनार किया गया। जी सिराज भाई, अगर योगी आदित्यनाथ को अगर अलग रख के केशव प्रसाद मौर्य पर इतना विश्वास बीजेपी जता रही है, तो क्या वोट बैंक है केशव प्रसाद मौर्य के पास? और क्या ये बात 100% अगर हम कहें तो बीजेपी को जो कॉन्फिडेंस है वो क्या सही साबित होगा? केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर चुनाव लड़ना और 27 का चुनाव जीतना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास 400 पार लेकर नहीं गया। अयोध्या जैसी सीट हार गए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या हैं हम आप जानते हैं, 32 सीटों पर सिमट गई। जी सिराज जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बन रही हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी लगातार समीक्षा बैठकें कर रही है। लगातार कहीं ना कहीं जो बैठकों का दौर है वो सिलसिला एकदम जारी है। लेकिन जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की बात करें अगर हम, तो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी फैक्टर उत्तर प्रदेश में काम करता है। लोग योगी के नाम पर वोट देते हैं। योगी चेहरा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक हावी चेहरा है जो चुनावी तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाता है। केशव प्रसाद मौर्य तो खुद अपनी सीट हार गए, पल्लवी पटेल से हार जाते हैं वो अपनी सीट, जो सरातू सीट था, लेकिन उनको इसलिए आगे किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गृह मंत्री अमित शाह को आगे किया जाना है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह के मुकाबले में इस वक्त जो सबसे बड़ा चेहरा है देश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के पास, वो योगी आदित्यनाथ है। और इसीलिए कहीं ना कहीं इन तमाम तरह के खेल जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। सिराज भाई, एक और सवाल मैं लूंगा उपचुनाव को लेकर। 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें से फूलपुर भी है, गाजियाबाद सदर है, कटहरी जैसी सीटें बहुत अहम सीटें हैं। तो अगर ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है इस आपसी कलह के चलते, तो क्या इसका 27 के चुनाव पर फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा। अब इसका आने वाले समय में और ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार कहीं ना कहीं चिंतन मंथन कर रही है। और जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ का ये परीक्षा है, ये 10 सीटें यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हावी होती हुई नजर आ रही है। अगर इन 10 सीटों पर समीकरण भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक बैठते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ उलटफेर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहाना मिल जाएगा कि देखिए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई, इसलिए हमें ये एक्शन लेना पड़ रहा है। देखिए, बहुत बड़ी बात बताई है हमारे सहयोगी सिराज ने, और सिराज लगातार उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र तमाम खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। बेहद बड़े जानकार हैं और बहुत बारीकी से जो जानकारियां उन्होंने पहुंचाई हैं ये बताता है कि उत्तर प्रदेश की सियासी स्थिति क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज भाई आपका, और आगे भी इसी तरीके के प्रोग्राम हम लेकर आएंगे, चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए।